सीरियल में आने वाला एक नया टेस्ट। अब अनुज को सब कुछ पता चलने के बाद वह सब कुछ अनुपमा को बता देता है और बताता है कि जो तुम्हारे साथ इतनी घटिया साजिश रची है वह श्रुति ने रची है। तभी अनुपमा बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वह श्रुति के पास जाके श्रुति को लगा देती है करारे करारे तो थप्पड़ और उसे कहती है कि तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो, तुमने मेरे साथ इतनी घटिया साजिश क्यों रची। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था, बस मैं अपनी बेटी को यहाँ संभालने के लिए आई थी, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी श्रुति से यह कहती है तुमने मेरे अनुज को मेरे से दूर कर दिया है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा अनुज बिल्कुल मेरे से दूर हो जाए। वह तुम्हारे यहाँ आने के बाद बस तुम पे ही ध्यान देता रहता है और तुम्हारे ही आगे पीछे करता रहता है, तो मैं क्या करती। तभी अनुपमा से यही कहती है कि मैंने तुम्हें तो बोला था कि तुम्हारी अनुज के साथ शादी जरूर होगी, क्योंकि अनुज भी जानते हैं कि मैं उनकी लाइफ में वापस दोबारा नहीं आने वाली हूँ। पर फिर भी वह अपनी खुशी को ना सोच के आतिया और तुम्हारी खुशी को सोचते हैं। वो तो यह चाहते थे तुम्हारे माँ बाप के देहांत के बाद कि तुम खुश रहो, इसीलिए उन्होंने तुमसे शादी के लिए बोल दिया, वरना तुम्हें क्या पता था क्या अनुज तुमसे शादी करने वाले थे। तभी श्रुति यह कहती है मुझे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है कि अनुज मेरे पास दोबारा क्यों आए, पर वह मेरे हैं खाली। तभी अनुपमा कहती है चाहे कुछ भी हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं जाके पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दूंगी, जिससे तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। तभी अनुपमा यशदीप को कॉल करके उसके पास बुलाती है और यशदीप आने के बाद यह पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी अनुपमा यशदीप से यह कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, उस टाइम सब कुछ श्रुति ने करवाया है टीटू से, तोसू से। तभी यशदीप बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और श्रुति को यह कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमारे साथ इतनी घटिया साजिश रची है। हमने एक मुश्किल के बाद हमारा वापस से होटल चालू हुआ था, जिसने तुम्हें कुछ करके तो नहीं दिया, पर तुमने उसे फिर से बंद करवा दिया है। तुमने कभी सोचा कि तुम अनुपमा से बदला लेने के चक्कर में तुम कितने जनों से उनकी रोजी रोटी छीन रही हो। तुम्हारे चक्कर में हमारा होटल बंद हो चुका है और मैंने तुम्हारे चक्कर में अनुपमा जी को भी गलत सोचा है। मैं गुस्से में कुछ सोच ही नहीं पाया कि अनुपमा जी कभी भी ऐसी इतनी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुपमा जी अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखती है। बस मैं गुस्से में कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी यशदीप अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अनुपमा जी आप मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाया था और मैंने आप पे खामा ही चिल्ला दिया। मैंने आपको बीजी से भी मिलने नहीं दिया, पर आपने इतना सब कुछ सह लिया। मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तभी अनुपमा श्रुति से यह कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तभी आतिया श्रुति से यह कहती है कि आप मेरी मम्मी कभी नहीं हो सकती हो, आप इतनी घटिया औरत हो, आपने अनुपमा को इतना ज़्यादा बदनाम किया। मैं तो सोचती थी कि अनुपमा के चक्कर में मेरी इतनी बदनामी हो रही है, पर वो आपने किया। आपको पता है आपकी इस हरकत के वजह से मुझे अपनी स्कूल में कितना ज़्यादा इंसल्ट फील होता है और मेरे दोस्त मेरे पास भी नहीं बैठना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी अनुपमा? क्या भिजवा देगी वो श्रुति को जेल या कर देगी वह श्रुति को माफ़? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम।